भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो कुछ देर सोचकर, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे हैं। रात बरसात होकर हटी है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही है और भूल गई थी कि वह अपने पतिदेव को क्या वचन देकर धरती पर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में एक सुंदर सा फूल तोड़ने के लिए निकल पड़ी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वह फूल तोड़ने के लिए निकली, जब भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि किसी भी बगीचे से किसी का भी बिना पूछे हुए फूल तोड़कर लाना एक चोरी के तहत आता है। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जैसे ही पता चला, उन्होंने भगवान विष्णु से अपने भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो गलती की है इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। जिस माली के खेत से तुम नए फूल बिना पूछे तोड़ कर लाई हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के वहाँ नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद बैकुंठ लोक में तुम्हें वापस बुलाया जाएगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी, क्योंकि वो आजकल की लक्ष्मी तो थी नहीं। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर चली गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। वह सभी खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर पाते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर वहाँ गई तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन है और इस समय तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं आपके आपके घर कोई भी काम कर दिया करूँगी, बस मुझे आप अपने घर में एक कोने में आसरा दे दीजिए। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई और उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा घर ही मुश्किल से चल पाता है। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर शरण तो दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के उसी झोपड़े पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई, उसी उसी दिन से माधव की इतनी आमदनी फूलों से होने लगी कि शाम को ही उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी अच्छी ज़मीन खरीद ली और सब अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए। फिर उसका घर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि यह सारी फैसिलिटी उसे इस महिला के आने के बाद ही मिली है। इस बेटी के रूप में उसकी किस्मत आ गई है। उसकी उम्र 5 से 6 साल वहाँ पर हो गई थी, सॉरी 3 साल वहाँ पर हो गई थी। लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम किया करती थी। एक दिन जब माधव खेतों से काम कर खत्म करके आया तो उसने अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई औरत को देखा। माधव समझ गया, ध्यान से देखकर माधव पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सभी हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। वे सभी पहचान गए थे कि ये कोई आम नौकरानी नहीं, माँ लक्ष्मी है। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर दे, हमने अनजाने में तुमसे खेतों में काम कराया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा। इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ और तुम्हारा वरदान यह होगा कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार भी हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वार रथ में बैठकर चली गई, बैकुंठ धाम की ओर चली गई। साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।